हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे एंड एवरीबडी इज़ इंजॉइंग। और ईयर एंड आ रहा है, 2025 इज़ हियर। सो आज मैं बहुत दिनों बाद रीडिंग कर रही हूँ एंड लेट्स सी आप लोगों के लिए क्या आता है। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। और या लॉट्स ऑफ लव एंड लाइट टू यू, lots of good fortune to you in this coming year, and may you have good health and joy around you. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। और अभी मुझे पता नहीं है मैं किस बारे में कर रही हूँ, आज मुझे नहीं पता, बट वी जस्ट सी कि कार्ड कैसे आते हैं। बोलते बोलते ही कार्ड आ गए। ओके, जजमेंट, पेज ऑफ कप्स, बिग एस ऑफ वॉन्ड्स। ओके, और यहाँ पे आया है एस ऑफ पेंटिकल्स और एम्परर। ओके, सो यहाँ पे मुझे ऐसा कुछ लग रहा है कि इस साल, या तो ये इस साल हो सकता है या तो शायद 1-2 साल से कोई ऐसा है जिनसे आपका कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, या फिर कुछ नाराज़गी है। क्योंकि फ्रेंड्स हो सकते हैं, फैमिली हो सकता है, लेकिन मुझे बहुत ही क्लोज़ कनेक्शन लग रहा है। रिलेशनशिप भी हो सकता है, मुझे बहुत क्लोज़ कनेक्शन लग रहा है। हो सकता है उनकी अपॉलॉजी आने वाली है आपको। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो टाइम था, हो सकता है कि कुछ गलती हुई हो उनसे और उस टाइम पे उनको रियलाइज़ नहीं हुआ हो, उन्हें लगा हो कि गलती आपसे हुई है और वो जो कर रहे हैं वो सब सही है, अपनी ईगो में रहे हों और कुछ बहुत गलत किया जिससे आपको हर्ट हुआ है। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि उनकी अपॉलॉजी आने वाली है, क्योंकि ये जो टाइम था 1-2 साल, जो भी जितना भी टाइम था, 1 से 2 साल लग रहा है मुझे, तब से शायद आपकी इनसे ज़्यादा बात नहीं हो रही, या फिर हो ही है तो बहुत साल में शायद 1 या 2 बार शायद, या और मोस्ट ऑफ द लोगों की तो बिल्कुल ही नहीं हुई है, लाइक कनेक्शन ही ख़त्म ही कर दिया ऐसे सॉर्ट ऑफ। ठीक है, तो मुझे वही लग रहा है कि इस ड्यूरेशन में उनको कुछ रेवलेशन हुए हैं, उनको स्पेस मिला है, और उनके साथ कुछ ऐसे इवेंट्स हुए हैं जिसकी वजह से उन्हें ये रियलाइज़ हुआ है कि गलत आप नहीं, गलत शायद वो थे, और कुछ चीज़ें अवॉइड की जा सकती थी अगर उन्होंने थोड़ा सही डिसीजन लिया होता, और अगर सही तरीके से चीज़ों को हैंडल किया होता तो ये चीज़ें अवॉइड की जा सकती थी, जिससे जो भी आपको नुकसान हुआ है, आपको हर्ट हुआ है। ये बिज़नेस पार्टनर भी हो सकता है, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं जो आपके बिज़नेस पार्टनर रहे हों और बिज़नेस में कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो गए हों। ठीक है, और ये मुझे ऐसा कुछ लग रहा है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इस साल आने वाली है, और ये मुझे जल्दी ही लग रहा है, शायद न्यू ईयर के 2-3 मंथ्स के अंदर शायद आपको कोई अपॉलॉजी आने वाली है, बहुत बड़ी वाली। और उसके बाद जो है आप लोगों के कनेक्शन में मुझे जो यहाँ पे लग रहा है एक नई स्टार्टिंग होगी, मतलब सारे कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व होंगे। और ये हाँ, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब इसमें से ऐसे भी बहुत लोग होंगे जो बिल्कुल ही नहीं चाहते हैं इस इंसान से अपनी दोस्ती रखना या फिर किसी भी तरह कनेक्शन रखना, क्योंकि अब वो दे हैव मूव्ड ऑन और उनको नहीं चाहिए अब ये सब। लेकिन कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको ये होगा कि ठीक है, चलो कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व हो गया है और आगे बढ़ते हैं, आगे नया काम करते हैं। तो अगर आपके बिज़नेस पार्टनर हैं तो आप इनके साथ बिज़नेस आगे बढ़ाओगे या फिर कुछ नए आइडियाज़ पे काम करना शुरू करोगे। ठीक है, और अगर ये रिलेशनशिप है तो इसमें दोबारा से मुझे ऐसा लग रहा है कि वो स्पार्क, वो पैशन वापस आएगा। और फ्रेंडशिप है तो उसमें भी बहुत अच्छी आपकी फ्रेंडशिप होने वाली है, पहले से भी ज़्यादा अच्छी आपकी फ्रेंडशिप हो जाएगी। लेकिन ये लिमिटेड लोगों के लिए, ये सबके लिए नहीं है, क्योंकि कुछ लोगों ने गलतियाँ ऐसी, कुछ लोगों के से ऐसी गलतियाँ हो गई हैं या फिर कुछ लोग इतने ज़्यादा हर्ट हो गए हैं कि उनके लिए बहुत मुश्किल है। ऑल्दो उन्होंने उनको माफ़ कर भी दिया, कर भी देंगे, मतलब बहुत ज़्यादा कुछ वो ग्रज नहीं रहेगा, बट अब वो चीज़ उनके लिए वापस नहीं आ सकती। कुछ लोगों के लिए ऐसा है, और कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि येस, उनके लिए कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व होने के बाद पहले से भी ज़्यादा बेटर उनकी रिलेशनशिप बन सकते हैं। तो ये मुझे लग रहा है एक। ओके ओके, मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है कि जो भी ये इंसान रहे हैं, और ये मुझे दोनों का ही लग रहा है शायद, जब आप लोगों का जो ये कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ था वहाँ पे दोनों ही लोगों को बहुत ज़्यादा, इसीलिए शायद ये कॉन्फ्लिक्ट भी ज़्यादा आगे तक चला गया, क्योंकि माइंड में बहुत सारे वो हो रही थी, कन्फ्यूजन हो रही थी कि क्या करना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है ना कि कोई सामने वाला बहुत गलती भी कर रहा है, लेकिन अगर आप लंबे टाइम से, बचपन के सपोज़ आप फ्रेंड्स हैं और आप बिज़नेस में पार्टनर बन गए, उसके बाद कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि आपको लगती है चलो छोड़ो, इतने लंबे टाइम की हमारी अच्छी दोस्ती है तो नहीं बोल सकते या अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सकते। तो मुझे लगता है चीज़ें ना अंदर ही अंदर
ज़्यादा बढ़ी हैं और उसके बाद दिमाग में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रही है दोनों की कि कैसे इसको आगे लेके जाएं, और वो रेजोल्यूशन, वो कम्युनिकेशन नहीं हो पाया, क्लियर कम्युनिकेशन, ऑनेस्ट कम्युनिकेशन नहीं हो पाया, हेजिटेशन कह लो या फिर कुछ भी चीज़, कोई कुछ छुपा रहा था, अपने अंदर चीज़ें रख रहा था, मतलब ऐसी कुछ बहुत सारी कन्फ्यूजन और बहुत सारी चीज़ें थी जिसकी वजह से ये जो रिलेशन है वो जो है थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट की तरफ चला गया। बट अब मुझे ऐसा लग रहा है कि इसके बाद जब दोनों अपने सेपरेट वेज चले गए, जैसे आपकी एक दूसरे से बात नहीं हुई है, सेपरेट वेज चले गए, उसके बाद कुछ तो ऐसा हुआ है सामने वाले के साथ, मतलब जो भी इंसान से आप डील कर रहे हैं उनके साथ ऐसा कुछ हुआ है कि उन्होंने कहीं पे इन्वेस्ट किया है और वहाँ से उन्हें वो तो मिला सब, जैसे कि एग्जांपल की बिज़नेस की बात कर लें, उन्होंने आपको जो किसी और के साथ बिज़नेस पार्टनरशिप सपोज़ की, वहाँ से उन्हें फ़ायदा तो हुआ है लेकिन उन्हें वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिला। अब पहले तो उनको अच्छा लग रहा था, उनको उससे रिवॉर्ड्स भी मिल रहे थे, लेकिन अब उनको धीरे धीरे शायद एक गिल्ट में महसूस हुआ, और ये रिलेशनशिप में भी हो सकता है क्योंकि यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड्स है, तो मुझे यहाँ पर रिलेशनशिप का भी लग रहा है कि हो सकता है कि कोई आपके साथ रिलेशनशिप में था या फिर वो आपसे मूव, मतलब वही कॉन्फ्लिक्ट के बाद उन्होंने आपको मतलब ऐसे ही अब्रप्टली ही सेपरेट वेज चले गए आप लोग बिना किसी रेजोल्यूशन के, कंक्लूजन के, और वहाँ पे उन्होंने किसी और के साथ में भी उनका किसी और के साथ रिलेशनशिप स्टार्ट हो गया हो, या फिर कोई और फ्रेंड्स बन गए, या फिर अपने दोस्त भी हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, फैमिली हो सकते हैं, उनमें वो इन्वॉल्व हो गए, और उसके बाद उनको वहाँ से तो सब चीज़ें मिली, लेकिन अब उनको जो है वो गिल्ट का लेवल बहुत हाई हो चुका है और अब उनको वो सारी चीज़ें अच्छी नहीं लग रही हैं, तो वो अब उससे मूव कर रहे हैं आगे। वो अब उनसे मूव कर रहे हैं और अब उन्हें ऐसा लग रहा है कि दे आर लुकिंग यू एज अ स्टार, जैसे कि आप एक बहुत ऑनेस्ट और जो उनकी लाइफ में एक बहुत पॉजिटिविटी लेके आए हैं, वो अब आपको उस तरीके से दिख रहे हैं। एक टाइम था जब उनको कॉन्फ्लिक्ट फील होता था, ये सब चीज़ें फील होती थी, खुद ही मुझे तो ये मानिए यहाँ पे वैसी फीलिंग आ रही कि उन्होंने खुद ही ये स्टेप लिया है कि ठीक है वी शुड गो आवर सेपरेट वेज, मुझे तो काम करना है, या फिर बस उस टाइम में बहुत काम रहा हो, बहुत सारे लोग उनकी लाइफ में रहे हों, कुछ तो ऐसा था जो उनकी लाइफ में उस टाइम पे हैपनिंग हो रहा हो, ठीक है, तो वो उन्होंने उस चीज़ को चूज़ किया और यहाँ पे इस चीज़ को ऐसे ही छोड़ना ही उन्होंने सही समझा उस टाइम पे, लेकिन उन्होंने ये बिल्कुल भी नहीं सोचा कि इससे आपके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ा होगा। और अब मुझे यहाँ पे लग रहा है कि वहाँ से उन्हें रिवॉर्ड्स मिले हैं, अगर बिज़नेस है तो वहाँ से उनको ठीक ठाक उनका बिज़नेस रहा है, उनकी फैमिली फ्रेंड्स के साथ वो इन्वॉल्व हो गए थे तो वहाँ से भी उनको सपोर्ट मिला है, सब कुछ मिला ही है, बट वो सेटिस्फैक्शन और वो जो आपके अंदर जो उनकी लाइफ में ऐड करते थे वैल्यू, वो वैल्यू उन्हें कहीं से नहीं मिली, तो अब वो उन सबको वहाँ पे बिल्ड, उन्होंने वहाँ पे भी मेहनत की, वहाँ पे वो बिल्ड करके वो वहाँ से निकल रहे हैं बाहर और आपकी तरफ आ रहे हैं। और नाइट ऑफ वॉन्ड से मुझे यहाँ पे ये लग रहा है कि वो उनके अंदर अब मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा है, लाइक उनको ऐसा हो रहा है कि मुझे बस जाना है और बोलना है, अब आगे जो भी होगा देखा जाएगा, बट मुझे जाके माफ़ी मांगनी है या फिर कॉन्वर्सेशन करना है, ये उनके माइंड में भी है और वो बहुत परेशान, उनको मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ये जल्दी से जल्दी ये सब चीज़ अपने बाहर निकालना चाहते हैं अपने मन से, क्योंकि अब उनको रातों को उनको बहुत ज़्यादा ख्याल आ रहा है इन चीज़ों का और उनको ठीक से नींद नहीं आ पा रही है, बहुत ज़्यादा वो अपने दिमाग में सोच रहे हैं इन सब चीज़ों को और परेशान हो रहे हैं, तो उनको ऐसा लग रहा है कि वो जल्दी से जल्दी आएँ और वो आपसे क्लियर कम्युनिकेशन करें। आप हीलर हो सकते हैं और मुझे ऐसा भी लगता है कि आप बहुत ही काम और बैलेंस्ड पर्सन रहे हैं और बहुत ही आप बहुत ज़्यादा लॉयल और ऑनेस्ट रहे हैं, और हो सकता है कि वो इसी और लॉयल्टी और ऑनेस्टी से ही कभी कभी होता है लोग सच्चाई सुन नहीं पाते हैं, आप उन्हें कुछ समझा रहे हों, उन्हें लगा हो कि नहीं आप उनको नीचा दिखा रहे हैं, या फिर अगर आप उन्हें कुछ बोल रहे हो तो उन्हें ऐसा लग रहा हो कि नहीं आप अपने आप को ज़्यादा ही समझदार समझते हैं, तो मतलब आप वैसे इंसान हैं जो समझदार हैं और उनको और भी अच्छा ही चाहेंगे, बट उस टाइम पे ईगो में उन्होंने उसको अलग तरीके से ले लिया। आप अभी बहुत अच्छी एनर्जी में हैं। आप अभी बहुत अच्छी एनर्जी में हैं और आया ये मुझे आप ही की एनर्जी पिक हो रही है, देखो these three energies, टेन ऑफ कप्स एंड और द फूल। आपकी लाइफ में आपने कुछ नया स्टार्ट किया है, या फिर अगर अभी नहीं हुआ है तो मे बी इस आने वाले साल में बहुत जल्दी होने वाला है, या तो आप प्लेस बदलने जा रहे हो, या फिर आप जहाँ वहाँ से मूव करोगे, या फिर आप नई जॉब
जॉब आपकी लगेगी, आपके पास नई अपॉर्चुनिटी आ रही है और आप अब बिल्कुल बिंदास होकर आगे बढ़ रहे हो। आपको न्यू बिगिनिंग चाहिए, ठीक है। और आपकी फैमिली भी सपोर्टिव है, फ्रेंड्स आपके सपोर्टिव हैं, ठीक है। और आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को लेकर आपको क्लैरिटी आ रही है, अपने आप को लेकर आप क्लैरिटी, आप उस चीज़ से बाहर निकल रहे हो। मतलब अगर आप अभी तक परेशान थे ना 1-2 साल तक, तो मुझे लग रहा है कि ये न्यू ईयर में ना आप वो सारी चीज़ें भूल जाओगे। आपको कुछ भी वो आओ देखो, इवन ध्यान ही नहीं दिया था। हाँ, ओ, ये तो अब मुझे लग रहा है ये रोमांटिक रीडिंग्स की तरफ जा रही है। रोमांटिक रीडिंग की तरफ जा रही है। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर अभी तक आप बहुत परेशान थे, आपको बहुत अकेला फील हो रहा था और बहुत सारे अपने दिमाग में, आप माइंड में थे बहुत ज़्यादा, तो अब मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप अब बिंदास होकर आपने अपनी हीलिंग कर ली है। इस 1 साल में मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी चीज़ें आपने माइंड में सोची हैं, चीज़ें कंक्लूजन पे आए हैं और अब आप चाहते हैं आपकी लाइफ में न्यू स्टार्ट हो। आप बिल्कुल पीछे मुड़ के देखना नहीं चाहते। और वहीं पे मुझे लग रहा है कि और जब आपने अगर डिसीजन लिया है तो आपके पास एक बहुत अच्छा ऑफ़र, आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स के साथ आपकी दोबारा से वो कनेक्शन बन रहा है, ठीक है। आपकी लाइफ में बहुत सारी हैप्पीनेस और क्लैरिटी आने वाली है अब। और आप यहाँ से ये भी लग रहा है कि आपकी लाइफ में ऑलरेडी आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आ चुकी है कि आपको बिल्कुल भी, कुछ लोगों के लिए ऐसा है जो नहीं पीछे मुड़ के जाना चाहते, कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि अगर वो वापस आएंगे तो आप बहुत खुश होंगे और आप मतलब खुश एज इन अब वो कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व हो जाएगा तो आपको लगेगा चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं। जिनके केस में बहुत ज़्यादा गलत नहीं हुआ, जिनके केस में बहुत गलत हुआ है और आप नहीं चाहते हैं कुछ भी, वो लोग बहुत ही खुश रहने वाले हैं, आगे बहुत आगे क्लैरिटी से आगे बढ़ने वाले हैं। उनके दिमाग में क्लैरिटी आ गई है कि कुछ भी हो जाएगा, वो वापस आते भी हैं तो ठीक है, मैं माफ़ कर दूँगा और बस अपने अपने रास्ते और आप मूव ऑन करें। आप बहुत कोशिश कर रहे थे मूव ऑन करने की, धीरे धीरे करके, लेकिन अब आप कम्प्लीटली मूव ऑन कर चुके हैं। सो कंग्रेचुलेशंस, आप इस पेनफुल सिचुएशन से, जो भी पेनफुल सिचुएशन थी उससे आप मूव ऑन कर चुके हैं। और जब आपने मूव ऑन करने का सोचा है तो यहाँ पे देखिए आपके लिए बहुत अच्छी पार्टनरशिप आ रही है। ये रोमांटिक कनेक्शन भी हो सकता है और अगर जिनको बिज़नेस में पार्टनरशिप में लॉस हुआ था, हो सकता है कि आप किसी ऐसे इंसान से मिले जिनसे आपका मेंटल लेवल या आपका विजन मैच करता हो, आपको पार्टनरशिप मिले। ये और जो ये अगर रोमांटिक रिलेशनशिप का है तो मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपको बहुत ही लविंग, केयरिंग, गिव एंड टेक, बहुत ही मतलब डिवाइन कनेक्शन आपको यहाँ पे मिलने वाला है। और ये मुझे लग रही है, अब तो ये मुझे ऐसा लग रहा है कि मैक्सिमम लोगों के लिए ये रोमांटिक रीडिंग की तरफ जा रही है। और फिर यहाँ पे जस्टिस का कार्ड है, तो जस्टिस यानी कि जो भी आपके साथ गलत हुआ, जैसे कि मैंने कार्ड्स कैसे आता है ना, जैसे मैंने आपको बताया था कि आपको वो हुई, आपको बहुत दिक्कत हुई है क्योंकि आप गलत नहीं थे, तो जो भी आपके साथ गलत हुआ है वो बैलेंस होने जा रहा है, वो बिल्कुल बैलेंस होने जा रहा है। आप चिंता मत करो, आपको जितनी भी हर्ट रहा है आपका पास में, जो भी आपका हर्ट रहा है आप उससे बाहर आ रहे हो। और ये आपको ये कनेक्शन जो है आपको बहुत अच्छे से हील करेगा। जो भी आपको ये नया कनेक्शन मिलने वाला है ये आपको बहुत अच्छे से हील करेगा, ठीक है। तो ये आपका डिवाइन कनेक्शन है और कंग्रेचुलेशंस, मुझे बहुत अच्छी वाइब आ रही है आपके लिए। और या इसका मतलब आपके उसमें 2 लोग आ रहे हैं, एक तो अपॉलॉजी लेके आ रहा है और एक बहुत सारी हैप्पीनेस और बहुत सारी हैप्पीनेस, क्लैरिटी, हीलिंग, प्रोस्पेरिटी, स्टेबिलिटी, ये सब लेके आ रहे हैं। और क्या आता है आपके लिए? इस बंदे की एनर्जी, इस इंसान की एनर्जी बहुत आ रही है। इसका मतलब कुछ ज़्यादा ही कॉन्फ्लिक्ट हुआ है आप लोगों के बीच में। जो भी ये पर्सन थे जिनके साथ आपके कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, जो भी ये पर्सन थे, आपने तो उनके साथ मतलब स्टार्टिंग में था कि स्टेबिलिटी ही देख रहे थे कि हाँ ठीक है, बिज़नेस करेंगे तो बिज़नेस स्टेबल बनेगा, और रिलेशनशिप में है तो आगे स्टेबिलिटी आएगी, फ्रेंडशिप है तो आगे तक फ्रेंडशिप चलेगी। बट ऐसा कुछ हुआ नहीं बिकॉज ऑफ दिस पर्सनस ईगो, इस पर्सन की ईगो को लेके। और जैसे मैंने आपको बताया कि आप इनको अच्छे सजेशन देते हो लेकिन उनको उल्टा ही लगता हो, क्योंकि ये अपने आप ही अंदर से इतने इनसिक्योर हो चुके थे कि उनको ऐसा लगता था कि आप वो ज़्यादा ही समझदार बन रहे हो, ज़्यादा ही उसको बोल रहे हो। बट आपकी बिल्कुल भी ऐसी इंटेंशन नहीं थी, आप बिल्कुल इनोसेंट थे उस टाइम पे। आप एक अच्छे मन से सोच रहे थे, बेसिकली उनके भले के लिए सोच रहे थे, या फिर बिज़नेस के या फिर किसी भी चीज़ के रिलेशनशिप के ओवरऑल भले के लिए ही आप सोच रहे थे। बट इन्होंने तो गलत तरीके से लिया। अब जो है, अब मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये एम्परर जो है वो रिवर्स हो चुका है, यानी कि इनका जो भी वो था ईगो था
दैट हैज़ बीन डिस्ट्रॉयड। इनका जो प्राइड था वो डिस्ट्रॉय हो चुका है। जो इनको लगता था कि मतलब मुझे बहुत आता है और मतलब मैं बहुत समझदार हूँ, इनको अपने बारे में बहुत सारी गलतफ़हमियाँ थी बेसिकली। तो वो सारी गलतफ़हमियाँ इनकी दूर हो चुकी हैं अभी और इस टाइम पे। और हाँ, दूसरी चीज़ यहाँ पे अब जो भी ये बहुत ही, मुझे ऐसा लगता है कि ये ऐसे इंसान भी थे जो बहुत माइंड गेम्स खेलते थे। माइंड गेम्स ऐसे, इनको लगता था कि ये चीज़ें करनी बहुत ज़रूरी होती है आज के टाइम में, ये इंटेलिजेंस का प्रतीक है। जैसे हम लोग सोचते हैं ना कि अगर बिज़नेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, तो ये ऐसा करना चाहिए, स्ट्रैटेजी बनाते हैं बहुत सारी। तो ये रहे होंगे, ये क्लेवर थे काफ़ी। तो अब वो जो है, अब इनका माइंड उस तरह से काम करना भी बंद कर चुका है, क्योंकि ये थक चुके हैं अब अपना माइंड चला के, अपनी हर चीज़ें, ये सारी जो भी मैनिपुलेशंस हैं सब करके थक चुके हैं। ये पूरी तरीके से मतलब जो उनका पहले नेचर था ये उसका ऑपोजिट हो चुका है, क्योंकि अब ये सारी चीज़ें कर करके इनको अच्छे से नज़र आने लग गया है कि ऐसे काम नहीं चलेगा इनकी लाइफ में। और जिन लोगों के साथ भी ये रहे होंगे, जिनके साथ ये इस तरीके से रहे होंगे, उन लोगों ने तो इन्हें ऐसे सहन किया नहीं होगा। तो वहाँ से भी उन्हें बहुत सारी चीज़ों का वो हुआ है, रेवलेशन हुआ है। अच्छा ही हुआ वैसे कि आप सेपरेट हो गए। तो वहाँ से भी उन्हें पता चला है कि इनके अंदर कितने सारे फ्लॉज़ हैं और उन्होंने क्या किया है। अब है ये ऐसा है कि अपॉलॉजी तो फ्यूचर में आ रही है, बट अगर मैं अभी की बात करूँ तो ये बहुत टाइम से एक्शन लेने की सोच रहे हैं, बहुत टाइम से। आई थिंक 5-6 महीने से ये सोच ही रहे हैं कि जाके इनको मैसेज करना है या फिर कॉल करनी है, बट ये कर नहीं पा रहे हैं किसी कारण। ये बिल्कुल कर नहीं पा रहे हैं। मुझे यहाँ पे ये ऐसा लग रहा है कि ये डिवाइन इंटरवेंशन है और भगवान जी भी नहीं चाहते कि ये आपको डिस्टर्ब करे, बिकॉज़ आप बहुत मुश्किल से, आपने अपने पर बहुत काम किया है, आपकी कोई गलती नहीं थी और आपने बहुत मुश्किल से अपने आप को इससे बाहर निकाला और अब फाइनली आप एक अच्छे उसमें फेज़ में जा रहे हैं, अपने फाइनली आप एक अच्छी एनर्जी में आ रहे हैं। गॉड डजंट वांट हिम और हर टू डिस्टर्ब योर एनर्जी। तो इसीलिए ये कितनी भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये आपसे कनेक्ट ही नहीं हो पा रहा है। What else? What else? What else? आज की पूरी रीडिंग ही इस बारे में है। जो आपका बहुत लंबा वाला कॉन्फ्लिक्ट है वो ख़त्म होने वाला है। मैंने बोला कॉन्फ्लिक्ट ख़त्म होने वाला है और ये देखिए ये वाला कार्ड रिवर्स में आ गया। ओके, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि जब ये आएंगे तो ये आपसे ये सारी चीज़ें क्लियर करना चाहेंगे, ठीक है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आप भी अब उस एनर्जी में नहीं, आप वो वैसे हो ही नहीं जो आप 2 साल पहले थे, स्पेशली इनके साथ। तो यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि आप भी इस बार, पहले हो सकता है आप लिहाज कर लेते हो या फिर सोचते हो चलो यार छोड़ो, क्या बोलना, बुरा लग जाएगा एंड एवरीथिंग। इस बार यू आर गोइंग टू बी वेरी क्लियर। आप इतनी शार्पली चीज़ें बोलोगे, जो भी चीज़ें जैसे सामने से आएगा वैसे ही आप सारी चीज़ों को फेस करोगे और बहुत क्लियरली बोलोगे क्या हुआ क्या नहीं हुआ, आपको क्या फ़ील हुआ। एंड मुझे नहीं लगता कि आप बहुत इमोशनल होने वाले हो। अगर आपको ऐसा लगता है कि अगर वो आएंगे तो वो बंदा आएगा, जो भी होगा, बंदा जो भी आएगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप बहुत इमोशनल होने वाले हो उस टाइम पे। आप बहुत नॉर्मल रहोगे और बहुत क्लियर कम्युनिकेशन करोगे, बहुत आराम से करोगे। मुझे यहाँ पे कुछ ग्रज की फीलिंग नहीं आ रही कि आपकी तरफ से कुछ ग्रज है या फिर आप आप गुस्सा करोगे। मुझे ऐसी कोई फीलिंग नहीं आ रही है, कोई ऐसी एनर्जी भी पिकअप नहीं हो रही है। बस मुझे हो रही है कि आप बहुत क्लियर हो चुके हो अब माइंड में। अगर आपसे कुछ टाइम पहले अगर ये आप इनसे मिले होते तो मे भी आपके माइंड में कुछ चीज़ें चल रही होती, क्या करें क्या कन्फ्यूजन। लेकिन इस टाइम पे राइट नाउ यू हैव वेरी क्लियर माइंड सेट अबाउट दिस पर्सन, ठीक है। और ये सिचुएशन भी जो भी थी इसके लेके आप बहुत क्लियर हो। अगर आप उनमें से हो जिनको ये है कि ठीक है अभी वापस आ जाएंगे, ये मिस्टेक हुई थी, इसको हम करेक्ट करेंगे और आगे बढ़ेंगे, आगे हमारा बिजनेस एक्सपैंड करेंगे, रिलेशनशिप में जाएंगे, फ्रेंडशिप आगे लेके जाएंगे, तो आप उसके लिए भी क्लियर हो। और अगर आप उनमें से हो जो नहीं चाहते, क्योंकि यू डोंट वांट दैट एनर्जी एनी मोर, तो आप बहुत क्लियर हो चुके हो कि ये चीज़ आपके लिए थी नहीं, ये फ्रेंडशिप, ये बिज़नेस, ये सब आपके लिए था ही नहीं, और आप बहुत क्लियर हो चुके हो, ठीक है। तो आप उनसे डायरेक्ट कॉन्वर्सेशन करोगे। वो हो सकता है बहुत इमोशनल होकर आपसे बातें करें, उनके अंदर मुझे अभी भी इमेच्योर एनर्जी नज़र आ रही है।
हो सकता है वो आपसे इमेच्योर मतलब वैसे कम्युनिकेशन करे, बहुत इमोशनल होकर, बट आप, मुझे नहीं लगता कि आप वो इमोशनल होने वाले हो। आप लड़ाई वड़ाई भी नहीं करोगे, आप कुछ ज़्यादा बोलोगे भी नहीं, बट इस चीज़ को आप, ये कॉन्फ्लिक्ट को आप, ये जो आपकी लाइफ का इतना बड़ा जो मैस था, कॉन्फ्लिक्ट था, इसको आप यहीं पे ख़त्म करोगे। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि एक टाइम पे आपने इसको, इस चीज़ के ऊपर बहुत मेहनत की थी शायद। जैसे कि मैंने बताया कि अगर बिज़नेस में थे तो हो सकता है कि आपने बहुत मेहनत की हो इस बिज़नेस को बिल्ड करने में, अपने पैसे भी लगाए हों और आपको रिटर्न ही नहीं आया, क्योंकि आपको वहाँ से सॉर्ट ऑफ डिसअपॉइंटमेंट ही मिली। और अगर रिलेशनशिप है या फ्रेंडशिप है, कुछ भी, वहाँ पे आपने इन्वेस्ट किया, बहुत आपने काफ़ी इन्वेस्ट किया वहाँ पे, क्योंकि आप अच्छे मन से सोच रहे थे, ठीक है। आप दोनों को ही अपलिफ्ट करने के बारे में सोच रहे थे, खुद को भी और सामने वाले को भी, क्योंकि आप, यू केयर्ड फॉर दिस पर्सन और यू केयर्ड फॉर द विजन, बड़ी पिक्चर देख रहे थे। लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि आपको उसका भी कोई रिग्रेट नहीं है, क्योंकि अब आपको वैसे ही इतनी सब चीज़ें मिलने वाली हैं लाइफ में, और मिल भी गई है, और आप शांत भी हो गए हो काफ़ी पहले से। तो अब मुझे लगता है एक टाइम रहा होगा जहाँ पे आपको बड़ा अफसोस होता होगा कि मैंने इतना इनपुट दिया, इतना सब कुछ इन्वेस्ट किया, उसके बाद कोई रिटर्न नहीं, बल्कि उल्टा आपको ही प्रॉब्लम हुई। बट अब आप ऐसे माइंडसेट में नहीं हो, आप उस माइंडसेट से बाहर आ गए हैं। आपका ये है कि ठीक है, टाइम ऐसा था और मिस्टेक हो गई, मतलब आपने अपने आप को भी इन चीज़ों से माफ़ कर दिया। माफ़ किया मतलब आपने अपने आप को इन चीज़ों से निकाल लिया कि टाइम ऐसा था, और आपने इस इंसान को भी माफ़ कर दिया। तो आप उस एनर्जी में जाना ही नहीं चाहते हो इस टाइम पे। वाह, ये पक्का रोमांटिक रीडिंग लग रही है मुझे। वाह, एंड नाउ यू आर गेटिंग दिस। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे ही आपने अपनी एनर्जी चेंज की है, जैसे मैंने बताया कि न्यू ईयर आने वाला है, इस साल हो सकता है आपने बहुत काम किया हो, बहुत सोचा हो, अपने आप को हील किया, आपने बहुत बहुत कुछ किया इस बार, ठीक है, कि आप उस चीज़ से बाहर आ जाओ, आप उनको माफ़ कर दो, आप उनसे बाहर आ जाओ, और आप फाइनली आ चुके हो, ठीक है। तो अब ये आ रहा है आपके लिए इक्वल गिव एंड टेक आ रहा है, आपके लिए 10 ऑफ पेंटिकल्स आ रहा है। 10 ऑफ पेंटिकल्स बहुत अबंडेंट कार्ड होता है, जहाँ पे आपके पास आपको फैमिली, ट्रू लव, बिजनेस, मनी, स्पिरिचुअल ग्रोथ एंड नेम, फेम, एवरीथिंग, जिस भी चीज़ में आप काम कर रहे हो, जो भी आपको चाहिए, आपको सारी चीज़ें मिल रही है, ठीक है। और आपके पास अगर आप करियर वाइज भी देखोगे तो करियर वाइज भी आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आने वाले हैं फ्यूचर में। गॉड, दिस इज़ सो ब्यूटिफुल। The moment you release these negative thought, the moment you release everything that is negative inside you, आपके पास अपने यहाँ पे सारे दरवाजे खुल जाते हैं। अब आपको कुछ करना ही नहीं है, बस आपको अपना बैठना है, अपनी हीलिंग करनी है, अपना रेस्ट करना है, अपना काम करना है जो आप कर रहे हो, एवरीथिंग विल कम टू यू। और यहाँ पे जिस पर्सन की मैं बात कर रही हूँ, उन पर्सन को अब यहाँ पे ये लग रहा है, क्योंकि आप इस एनर्जी से बाहर आ चुके हैं, लेकिन अब ये इस एनर्जी में जा चुके हैं, और ये लाइफ लॉन्ग तक मुझे ऐसा रहेगा कि जाएंगे उस चीज़ में, क्योंकि जो भी लोग, मैक्सिमम लोग यहाँ पे, मुझे नहीं लगता कि इस इंसान को दोबारा एक्सेप्ट करने वाले हैं अपनी लाइफ में, ठीक है, किसी भी फॉर्म में, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है जब तक ये पॉलिसी आएगी तब तक यू विल ऑलरेडी बी इन दिस ब्यूटीफुल एनर्जी, ठीक है। तब तक आपके पास ऑप्शंस हैं, आपके पास लव में भी ऑप्शंस हैं, आपके पास ऐसा तो ट्रू लव तो मुझे आता हुआ नज़र आ ही रहा है, इसके अलावा आपके पास ऑप्शन है, और ये ऑप्शन मुझे करियर में भी नज़र आ रहे हैं। आपके पास करियर में बहुत सारे ऑप्शन हो सकते हैं। आप जैसे अगर आप बिज़नेस में, तो आपके बिज़नेस, बहुत सारी बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं, लोग आपके साथ कोलैबोरेट करने के लिए तैयार हो रहे हैं, धीरे धीरे आपका बिज़नेस ग्रो हो रहा है। और अब ये सब चीज़ें जो हैं, ये इंसान देख पा रहा है, क्योंकि अभी तो पता ध्यान नहीं दे रहा था ना, अब ये इंसान देख पा रहा है, और अब इसे लग रहा है कि उन्होंने बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी अपनी लाइफ में खो दी। अब वो ज़िंदगी में, मतलब ये कनेक्शन, ये जो चीज़ जो आपके साथ वो महसूस करते थे, या फिर जो भी था आपके साथ, जैसे पार्टनरशिप थी या फ्रेंडशिप थी, जो भी था, वो वाला फील, वो वाली प्रोग्रेस, वो वाला माइंडसेट जो भी आप करते थे, अगर आप फ्रेंड्स से, आप एक हो सकता है बिज़नेस पार्टनर थे, तो आप एक दूसरे को इनकरेज करते थे, आप उनको बोलते थे कि चलो आगे ऐसे करते हैं, ये करते हैं, आप उनको बहुत पॉजिटिव सोचते थे, आप मैनिपुलेटिव नहीं थे उनको लेके। तो अब उनको ये रियलाइज़ होता है कि इतना साफ ये कनेक्शन था, और ये अब उनको दोबारा कभी लाइफ में मिलने नहीं वाला, कि उनको लगा हो कि ये इतना तो ये हो ही रहा है, आगे चल के और पता नहीं कितने लोग होंगे जो मेरे साथ करने को तैयार हो जाएंगे। वो होता है ना, ईगो होती है बहुत ज़्यादा, इंसान का दिमाग बहुत बड़ा हो जाता है कभी कभी, अगर उन्हें ऐसी रियल चीज़ें मिलती हैं।
तो फिर उसकी कदर नहीं होती है। तो इनके साथ कुछ ऐसा ही हुआ है। तो अब इन्होंने बाहर जाके देख लिया, फैमिली भी देख ली, फ्रेंड्स भी देख लिए, बिज़नेस पार्टनर्स भी देख लिए, अगर वो किसी रिलेशनशिप में तो वो कनेक्शन भी देख लिया। उन्हें कहीं से भी वो सेटिस्फैक्शन और वो ऑनेस्टी, वो लॉयल्टी, वो एक होता है ना कि ट्रू सेंस में किसी के लिए सोचना, मतलब किसी के भले के लिए सोचना, वो उन्हें कहीं भी नहीं दिखा। नॉट इवन हिज फैमिली और हर फैमिली। वहाँ पे भी अब उन्हें लगता है कि वो भी उतना तो कभी उन्होंने भी नहीं सोचा, और उन्होंने आपको कुछ भी नहीं दिया, उन्होंने आपको सिर्फ परेशान किया। उसके बाद भी उन्होंने आपने उनके लिए इतना कुछ किया, और उसके बाद भी आपने उनको ज़्यादा कुछ बोला ही नहीं। इतनी बड़ी उन्होंने मिस्टेक की, उसके बाद आपने कुछ बोला नहीं। तो यहाँ पे ये देखिए, जैसे कि अब वो पीछे की तरफ देख रहे हैं, उनको लग रहा है कि उन्होंने कितनी बड़ी अपनी ब्लेसिंग को जो है वो ठोकर मार दी है। जबकि ऐसा नहीं कि इस इंसान के पास कुछ भी नहीं है। इस इंसान के पास में 2 कप से पीछे भी हैं। इस इंसान के पास अभी भी चीज़ें हैं, ऐसा नहीं है कि इसके पास कुछ नहीं है। बट अभी उन्हें वो चीज़ें नहीं नज़र आ रही, क्योंकि अब उन्हें बस ये चीज़ दिखाई दे रही है कि उन्होंने क्या किया। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि हो सकता है ये थोड़ी सी अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करें। अगर ये आप देखेंगे आपको कि आप बहुत पॉजिटिव एनर्जी में हैं आप इस टाइम पे, तो ये फिर से अपना जो मैनिपुलेशन वाला वो है, इस बार वो गलत वाला मैनिपुलेशन नहीं, लेकिन थोड़ा सा आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रही है दोबारा से। और मुझे ऐसा भी लगता है कि अगर आपके साथ उनकी बिज़नेस पार्टनरशिप रही है, तो ये आपको बोलेंगे कि चलो साथ में बैठ के इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि बहुत मैच्योर एनर्जी से आ रहे हैं इस बार भी। ऑल्दो उनके इंटेंशन बुरे नहीं होंगे इस बार, लेकिन हाँ, अभी भी वो कंप्लीट ऑनेस्टी नहीं है, क्योंकि उन्हें इस बात का डर है कि अगर वो ऑनेस्टली सारी चीज़ें बता दे, या फिर वो होता है ना जो जैसा होता है वो सब दूसरों को वैसे सोचता है। अगर उन्होंने ऑनेस्टली आपको सारी चीज़ें बता दी, या सब चीज़ें बता दी, या अपने पूरी वल्नरेबिलिटी बता दी, तो फिर हो सकता है कि आप उनका फ़ायदा उठाओ, या फिर आप उनको कुछ समझो ही ना। तो थोड़े से मैनिपुलेटिव हो सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि मुझे ऐसा भी लग रहा है क्योंकि आप उनसे दूर जा रहे हो, मतलब अलग डायरेक्शन में जा रहे हो, आप हैप्पी हो, अपने उस डायरेक्शन में जा रहे हो, तो ये कोशिश कर सकते हैं कि ये आपको अपनी तरफ खींचें। और अपनी तरफ खींचने के लिए आपके लिए जो भी, सपोज आपके बिज़नेस पार्टनर थे, तो आपको ये कुछ बिज़नेस आइडिया, बिज़नेस अपॉर्चुनिटी, या कि चलो मैं इन्वेस्ट करता हूँ इसमें, ऐसा कुछ ये बोलें, ठीक है। लेकिन मुझे ये नहीं लग रहा कि ये बहुत मैच्योर वाली फीलिंग से बोल रहे हैं। ये सिर्फ इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आप इनको चाहिए अपने साथ। मुझे बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन की आ रही है यहाँ पे। मतलब मैं ये तो नहीं कहूँगी कि इनकी इंटेंशन गलत है, लेकिन ये इंसान ही थोड़ा ट्रिकी है, पता नहीं। तो ये आपको मैनिपुलेट कर सकते हैं थोड़ा सा। मतलब बिल्कुल से विश्वास मत करना, पहले देखना क्या है, कैसा है, उसके बाद डिसीजन लेना। और इस बार बिल्कुल भी कम्प्लीटली भरोसा मत करना। अपने ऊपर जो आपने इतना काम किया, ध्यान दिया ना, इसे तो बिल्कुल भी गवाना मत, इसी एनर्जी में रहना। लेकिन मुझे लग नहीं रहा है, कार्ड्स के देखने के बाद मुझे लग नहीं रहा है कि आप इनके मैनिपुलेशन में आने वाले हैं। आपको थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन हो सकती है जब ये आएंगे, तो आपको लग सकता है, लेकिन आप इस बार ना कुछ ज़्यादा सोचोगे नहीं। आपको इसे छोड़ा, हटाओ, मेरे को अपना काम करना है। आप अभी बहुत अच्छी एनर्जी में हो, और आप अपने करियर में बहुत अच्छा करने वाले हो आगे। अगर आपका हो सकता है अभी स्टार्ट हो गया हो आपका, ठीक है। तो चीज़ें हो सकता है शुरुआती दौर पे चल रही हो आपकी, जो भी आप एफ़र्ट्स डाल रहे थे इतने सालों से, या जॉब के लिए देख रहे थे, या फिर बिज़नेस के लिए देख रहे थे, या फिर शादी के लिए देख रहे थे, या फिर रिलेशनशिप के लिए देख रहे थे, किसी भी चीज़ के एजुकेशन के लिए देख रहे थे, वो सारी चीज़ें धीरे धीरे स्टार्ट हो रही हैं आपकी लाइफ में। तो आगे आने वाले टाइम तक जब ये बंदा आएगा, तो आपको हो सकता है कन्फ्यूजन, क्योंकि मैनिपुलेटर तो है, ठीक है। तो ये आपको मैनिपुलेट कर सकता है, लेकिन आप ऐसे एनर्जी में जा रहे हो जहाँ पे आप ध्यान नहीं दे रहे हो। आपको कन्फ्यूजन है दिमाग में कि आपको क्या करना है, कुछ चीज़ छोटी मोटी, बट आप, क्योंकि ये इंसान भी इतना मैटर नहीं करता आपके लिए। अब आप अपनी एनर्जी में हो, तो आप अपने ऊपर ध्यान दे रहे हो, और आप सक्सेस हासिल कर रहे हो। आप जो भी कर रहे हो, आप उसमें सक्सेस हासिल कर रहे हो। और थोड़ी सी कन्फ्यूजन रह सकती है, बट उस कन्फ्यूजन से मुझे नहीं लगता कि आपको कोई फ़र्क पड़ने वाला है पहले की तरह। लेकिन जो भी है ना, सॉरी,
ये जो भी है ना, ये बहुत ज़्यादा नाटक करने वाला है। ये बहुत बचकानी हरकतें भी कर सकते हैं। आपको अपने उसमें रखने के लिए, अपने कॉन्फिडेंस में लेने के लिए, आपको अपने पास रखने के लिए, मतलब ये चाहते हैं कि आप इनके साथ कनेक्शन में हमेशा रहें। ये आपको बहुत इस एनर्जी में देखते हैं, किंग ऑफ पेंटिकल्स। अब ये आपको बहुत अच्छी एनर्जी में देख रहे हैं कि आप बहुत ग्राउंडेड हैं, आप एबंडेंट हैं, आप बहुत समझदार हैं, मतलब आपके साथ तो कोई है ही नहीं बस। तो ये चाहते नहीं कि वो आप इनकी लाइफ से जाएं। अब आपकी ज़रूरत इनको है। अब इनको पता चल रहा है कि आपकी कितनी ज़रूरत इनको है, चाहे वो विज़डम हो, चाहे वो नॉलेज देने में हो, गाइड करने में हो, पैसों से हो, कुछ भी चीज़ से हो, लव हो, अफेक्शन हो, केयर हो। अब इनको आपकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा महसूस हो रही है। ऑल्दो उन्हें पूरा वो है, ऑल्दो सब पता है कि क्या हुआ, उन्होंने जो किया वो भी उन्होंने जानबूझ के किया था। ऐसा नहीं कि उनसे कोई मिस्टेक हो गई थी, उन्हें पता था वो क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो उन्हें सब पता है, उस माइंडसेट से आ रहे हैं। और उनके दिमाग में ये भी कन्फ्यूजन है, मतलब वो ट्रांसफॉर्म तो हो चुके हैं काफ़ी उस तक, और उनके दिमाग में ये भी है कि शायद अब बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि पता नहीं अब आप कंटिन्यू करना चाहोगे कि नहीं चाहोगे उनके साथ, क्योंकि उन्हें पता है कि उन्होंने जो किया है वो जानबूझ के किया है, जो भी चीज़ हुई है आपके बीच में। ओके, अरे वाह, इन्होंने आपसे बहुत सारे बातें बोली जिसमें से किया कुछ भी नहीं। कर सकते थे ये, लेकिन उन्होंने जानबूझ के नहीं किया, क्योंकि उनको ये लग रहा था कि आप कर तो रहे हो ना। और अब वो आपके साथ शेयर करना चाहते हैं अपनी चीज़ें, और मुझे नहीं लगता कि आप कोई भी तरह से इंटरेस्टेड हो, क्योंकि आप तो इस एनर्जी में हो, ठीक है। आप अपने ऊपर फोकस कर रहे हो, आपकी लाइफ में नई चीज़ें आने वाली हैं, नए पार्टनर्स आने वाले हैं, और आपको कोई बहुत जल्दी बहुत अच्छी न्यूज़ मिलने वाली है। अब्रॉड जाने से रिलेटेड भी ये न्यूज़ हो सकती है। जॉब इंटरव्यू अगर दिया है तो उसकी क्लियरेंस की ये न्यूज़ हो सकती है, वो क्लियर हो गया आपका, उसकी न्यूज़ हो सकती है। कहीं इन्वेस्ट किया था, वेट कर रहे थे, तो उसकी न्यूज़ हो सकती है। और हाँ, कहीं आपकी अगर मैरिज से रिलेटेड बात हुई है तो उसकी कोई अच्छी न्यूज़ हो सकती है। मतलब यहाँ पे मुझे आपके लिए सिर्फ और सिर्फ बहुत अच्छी ब्यूटीफुल पार्टनरशिप और सोल कनेक्शंस नज़र आ रहे हैं। तो यस, ये थी आपकी रीडिंग। और या मुझे ऐसा लग रहा है कि जो मेरे कलेक्टिव है उनका न्यू ईयर बहुत अच्छा होने वाला है। वो अपनी सारी पुरानी बेकार एनर्जी से अब बाहर आ चुके हैं, और नए साल में बहुत सारी चीज़ अच्छी होने वाली है। और मैं चाहती हूँ कि आप इसी एनर्जी में मेंटेन रहें, अपनी इस एनर्जी को मेंटेन करके रखें, ठीक है। किसी के आने से जाने से आपको ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। फोकस ऑन योर सेल्फ, बिकॉज यू आर सो वाइज, इंटेलिजेंट, स्मार्ट, और आप अपने लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। और जब आप अपने लिए करना शुरू करोगे ना मस्त रह के, तो आपके पास अपने आप सारी चीज़ें आएंगी। आपके पास डिवाइन कनेक्शन आ रहा है, आपके पास मनी आ रहा है, वेल्थ आ रही है, आपके पास बहुत कुछ आ रहा है। सो अच्छा फ़ायदा उठाइए इस टाइम का, एंड बी गुड, बी नाइस, हैव फन, बाय, सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग।